जी जी जावेद साहब, क्या पढ़ा था हमने कि जी, नाप में किस चीज को डिस्कस करेंगे? मुझे थोड़े से नोट्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। इसम था ना? इसम को हमने, ठीक है, जी इसम को। इसम को डन हो गया। इसम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब माने एक इसम आपके पास अल्लाह के नाम से आ गया। अल्लाह एक इसम है, और ये मुसलमानों लिख देते हैं, मुसलमानों एक इसम आ गया, ठीक है। अल्लाह इसम है नहीं है? जी है। मुसलमानों, जी है। किताब, जी है। ठीक है, परफेक्ट है। एक इसम की कम से कम चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। चार कैरेक्टरिस्टिक्स पता, उर्दू में लिख देता हूँ, चार चीजें पता होनी चाहिए। रिपीट करें, कितनी चीजें? चार चीजें। चार चीजें। पहली है जेंडर। ये मैं क्या इंग्लिश में लिख दूं, उर्दू में लिख दूं, क्या बेहतर रहेगा? चलो उर्दू में लिख देता हूँ, सर जींस। एज यू आप, विश। मुझे कोई इशू नहीं है, बाकी साथियों से पूछ लें हमें, चलो मैं अगर आप दोनों, मैं, इंग्लिश में यूज करें। ठीक है मैं दोनों कर देता हूँ, जेंडर और जींस, ठीक है। जेंडर जींस पता नहीं, जेंडर पता होना चाहिए, डन। डन। जी डन सर। मतलब मेल है या फीमेल है, डन। जी डन। उर्दू में लिखो, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। तो जावेद साहब, जब भी आपको इसम देखेंगे सबसे पहले आप क्या चीज नोट करने की कोशिश करेंगे? ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? परफेक्ट हो गया, ठीक है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है सिंगुलर प्लूरल, आपने पढ़ा होगा, वाहिद जमा। जी जी। उर्दू में भी होता है वाहिद जमा, डन। वाहिद जी जी। जमा। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर प्लूरल, राइट। जी जी। वाहिद का मतलब क्या होता है? एक। जमा का मतलब? दो या दो से ज्यादा। हाँ, अरबी में एक तशनिया आ जाएगा। तशनिया दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए जमा। शायद आपके लिए वैसे नई जैसे चीज हो। हमने इसको, ये हमने पढ़ा, इसको इसम की चार चीजें पता होना चाहिए, पहले जीन्स का, दूसरा उसका अदद, अदद के मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अरबी में तीन होते हैं, वाहिद तशनिया जमा। वाहिद का मतलब एक, तशनिया मतलब दो, जमा मतलब टू प्लस। जावेद साहब, ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल आ गई। चले मैं आपको उर्दू से स्टार्ट करता हूँ। मुसलमान, मुसलमान वाहिद है जमा है? वाहिद है। मुसलमानों, वैसे मुसलमानों ज, जमा है। जमा है, ठीक है। लड़का, वाहिद। लड़कों। जमा। अब देखें, आपको उर्दू आती है तो आप वर्ड देख के समझ जाते हैं ना वाहिद है या जमा है, राइट। जी जी। इस तरह अरबी देख के भी आपको समझ जाना चाहिए वाहिद है जमा है। ये कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ गई? जी आ गई। अब मैंने आपको उर्दू में एक वर्ड था फूल, ये इसम है, ठीक है। अब फूल वाहिद है जमा है? फूल वाहिद है जी। मुज़क्कर है मुन्नस है? मुजक्कर है। ठीक है। हाँ, फूल होता है ना, ठीक है। जी जी। अच्छा, बकरा वाहिद है जमा है? वाहिद है और मुजक्कर है। हाँ। अब बस जैसे आप उर्दू में पहचान रहे हैं वैसे ही इंशाल्लाह आप अरबी में भी पहचान जाएंगे। लेकिन अरबी में जी। ट्विस्ट ये है कि अरबी में तीन होते हैं, वाहिद तशनिया जमा। ठीक है। रिपीट करें। हमें नहीं नहीं, नाव जिसमें अदद की तीन टाइप बताएं। आदत के हमारे पास तीन इकसाम है। पहली है वाहिद, जिसमें हम एक की चीज को डिस्कस करेंगे। हाँ, दूसरी है तस्नीया, जिसमें दो चीजें होंगी, और तीसरी जमा है, जिसमें दो से ज्यादा चीजों को हम परफेक्ट हो गई। डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने दो चीजें मुझे बता दी, वाहिद तशनिया जमा, ठीक है। तीसरी आ जाती है वुसत। तीसरी क्या है? अच्छा, वसत। आपने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा। जी पढ़े हुए। रिपीट करें, क्या होता है? कॉमन नाउन किसी आम उसके लिए जो हाँ, यूज किया जाता है, प्रॉपर ठीक है। नाउन जो तो खास उसके लिए। ठीक है, तो कॉमन नाउन को अरबी में कहते हैं नकरा, और प्रॉपर नाउन को कहते हैं मार्फा। नकरा मार्फा, बोलें। एक मिनट, कॉमन नाउन, नकरा और मार्फा, नकरा और मार्फा। और प्रॉपर नाउन मार्फा।
अब देखें बॉय, ये कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? कॉमन है। अच्छा, अब मैं अली, ये क्या है? ये स्पेसिफिक हो गया तो ये प्रॉपर प्रॉपर है। नाउन है। हाँ, तो अरबी में भी यही होगा। अरबी में जो नाम होंगे वो मार्फा होंगे, और मैं सिर्फ कह दूं कि वलादुन, लड़का वगैरह, ये नकरा में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? जी जी अच्छा, अब बॉय को मैं दा बॉय कर दूं तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। जी। अरबी में क्या होता है, हम शुरू में अल लगा देते हैं, ठीक है? जैसे किताबुन एक वर्ड है, इसे मैं जैसे अल किताब कर दूंगा ना तो मार्फा बन जाएगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। जैसे इंग्लिश में किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन करने से पहले हम दा लगा देते हैं तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अरबी में भी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में डालने के लिए शुरू में अल लगाना पड़ जाता है। ये बात क्लियर हो गई? किताबुन, जी जी किताब कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप उसे अल किताब कह देंगे तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, मतलब किसी स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? आप अक्सर अरबी में जी देखते हैं शुरू में अल लगा होता है ना, अल, जी ये जी तो ये कॉमन को प्रॉपर कर देते हैं। डन हो गया? जी डन हो गया। तो कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? नकरा। और प्रॉपर नाउन को? मार्फा। परफेक्ट हो गया। कितनी चीजें हो गई है? हमारे पास तीन। इसम की इकसाम हो गई हैं। और जिन्स उसमें हो गया, तीन इकसाम अदद है, हो गई, जिन्स, वसत हो अदद गई। और वसत। डन हो जी। गया। एक चौथी चीज है जिसे हम कहते हैं हालत, एराबी हालत भी कह सकते हैं। क्या है? एराबी हालत। सिर्फ हालत भी कह सकता हूँ, एक ही बात है। क्या बोलेंगे इसको? हालत, ठीक है। एराबी हालत या हालत। हाँ, एराबी हालत हमने क्या पढ़ा था? आखिरी हर्फ की हरकत, राइट? जी अच्छा, अगर आपने कलमा पढ़ा हो तो उसमें मोहम्मद दुन आता है, एंड में दो पेश आता है ना? जी। अच्छा, दरूद में क्या आता है? मोहम्मद दन, नहीं सॉरी, अजान में मोहम्मद मोहम्मदन। दन आता है, दो जबर आता है ना? जी अशहदु अन्ना जी मोहम्मद। अच्छा, दरूद में क्या आता है? जी मोहम्मद दिन। जी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे दो पेश आ गए, यहाँ पे दो जबर आ गए, यहाँ पे दो जेर आ गए, राइट? जी। वहां पे मोहम्मद दुन आया, फिर मोहम्मद दन आया, फिर मोहम्मद दिन आया। फर्क कहाँ पे आ रहा है? ये एराबी एराब हालत में। आखिरी हर्फ में ही फर्क आ रहा है ना, और तो कहीं फर्क नहीं आ रहा। जी। तो एक में पेश है, एक में जबर है, तीसरे में जेर है। डन। जेर। हम जी। इसको नाम दे देंगे, रफा, नसब, जर। बोले जवेद साहब, रफा नसब जर। रफा नसब जर, मोहम्मदन। ए में। नहीं नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं आपको नस- रिटर्न में किताबों में दिखा दूंगा, वहां पे ज्यादा अच्छा लिखा होगा। फिलहाल रिपीट कर लें, अभी नोट करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। बोले रफा नसब जर। नहीं नहीं, हाँ चलो। एराबी हालत में हमने तीन वो पढ़ा, हमारे जो आखिरी लफ्ज है उसमें जबर है या नहीं, मुझे पेश है प्रोनाउंस या करके जेर बता है। दें, रफा नसब जर एक दफा मुझे प्रोनाउंस करके दिखा दें। रफा नसब जर। अच्छा, अब रफा ना बुलंदी को कहते हैं, कहते हैं रफा को, बुलंद चीज को रफा कहते हैं। और निस्बत से नसब बन गया, कहते हैं ना इसकी निस्बत किसके साथ है। और जर मतलब बुनियाद। याद रहेगा अब आपको, रफा नसब जर। जी। रिपीट करें, रफा रफा नसब जर, नसब जर। ठीक है। अब ज्यादातर आपको ना इसमें पेश दिखेगा, यहाँ पे जबर दिखेगा, और यहाँ पे जेर दिखेगा। अब देखिए, मोहम्मद उन में पेश था, जी। मोहम्मद दन में क्या था? जेर। जबर था सर, मोहम्मद दन। मोहम्मदन में जबर थी। और जर में क्या था? जेर। जेर था। डन हो गया। जी। तो हालतें कितनी है? तीन। तीन है। अच्छा, अब एक वर्ड मैं लिखता हूँ, मोहम्मद, मोहम्मदुन। अब मुझे पता है ये मुजक्कर है, पहली हालत में मुजक्कर हो गया, जी। दूसरी में ये वाहिद हो गया। सॉरी, ये बात आप दोबारा बताएं।
मोहम्मदुन। अब चारों चीजों में इसको फिट करते हैं। ये मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है। डन हो गया। अदद में क्या है? अदद में वाहिद वाहिद। है। नकरा है मारफा है? मारफा है। हालत इसकी रफा है क्योंकि दो पेश है फिलहाल। डन। जी, डन। अभी तक हमने कोर्स में सिर्फ ये दो चीजें पढ़ी है। ये बात समझ गए? जी। आज जो मौलाना अब्दुल्ला साहब पढ़ा रहे थे वो वाहिद तस्निया जमा पढ़ा रहे थे। इससे पहले इन्होंने क्या पढ़ाया था? आज आज सुबह के उसमें। हाँ, आज उन्होंने जमा पढ़ाया था। ठीक है। इनसे पहले ठीक है। जो हफ्ते थे उसमें वो मुज़क्कर मुन्नस पढ़ा चुके हैं। अच्छा। ठीक है। अब आगे क्या पढ़ाएंगे वो? मुज़क्कर मुअन्नस उन्होंने पढ़ा दिए। वाहिद तस्निया जमा भी जिन्स भी पढ़ा पढ़ा दिया है, दिए। जिन्स पढ़ा दिया है, अदद पढ़ा दिया है। अगले 2 हफ्तों में ये पढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक है। मैंने आपको खाका इसलिए बना के दे दिया ताकि आपके माइंड में वो चल क्या रहा है, स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है सर। ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई? जी जी, आ गई। रिपीट करें। अभी तक कोर्स में जिन्स हो चुका है और अदद हो चुका है। अच्छा, वुसअत और एराबी हालात नहीं हुए हैं। अभी तक नहीं हुए। ठीक है। अच्छा माश अच्छा, इसको डिटेल में भी पढ़ना बाकी है जावेद साहब। जी जी, मैं आपके साथ हूँ सर। इसको डिटेल में पढ़ना बाकी है, अभी तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, डिटेल का मतलब अच्छा। क्या है, जैसे मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। उर्दू में एक वर्ड है लड़का, राइट? लड़के के आखिरी हर्फ में क्या होता है? अलिफ होता है ना? जी तो उर्दू में पढ़ाते हैं अलिफ को रिप्लेस करो या से, छोटी ये से, तो वो मुन्नस बन जाएगा। अच्छा, लड़के का आखिरी हर्फ क्या है? अलिफ। अलिफ। उसको छोटी ये में कर दे तो क्या बन गया? मुअन्नस लड़की। लड़की बन गया। गोरे का आखिरी वर्ड क्या है? अलिफ। वो क्या बन जाएगा? अलिफ। गोरी। थोड़ी। बुरा से बुरी। जी अच्छा से अच्छी। ये बात समझ रहे हैं? तो जब हम किसी को जी जी। उर्दू पढ़ाते हैं तो हम उससे बताते हैं कि मुज़क्कर से मुन्नस कैसे बनाना है। पढ़ाते हैं ना? इसी तरह पढ़ाते हैं कि गधा से गधी बन गया, गोरा से गोरी बन गया, अच्छा से अच्छी बन गई, बुरा से बुरी बन गया, बड़ा से बड़ी बन गया। यही तरीका है ना? जी जी तो ये सारे तरीके अरबी में भी आएंगे कि कैसे मुज़क्कर होगा तो आप उसे गोल ता करके मुन्नस बनाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? ये मैं आपको बस जी जी। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो जैसे उर्दू पढ़ाई जाती है वैसे ही अरबी में हो जाता है कि कोई मुज़क्कर है तो उसको मुन्नस कैसे बनाना है। ठीक है। या कोई ठीक है। मुन्नस है तो उसको मुज़क्कर कैसे कन्वर्ट करना है। मुज़क्कर मुन्नस की बेसिक बहस क्लियर हो गई? जी क्लियर होगी। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? सर आगे चलें, चलें। आगे चलें सर। ठीक है। अब आगे चलें। जी जी, कोई सवाल वगैरह नहीं है? चलें। अच्छा। हाँ सर। अच्छा जावेद सर, जैसे उर्दू में क्या होता है, किताब को हम कहते हैं किताबों, कहते हैं ना? जी, किताबों से। तो आप वाओ नून गुना डाल देते हैं। जी आप नोट करें। गोरा गोरो, अच्छों। तो आप नोट करें, आपने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है। आपने जब वाहिद को जमा करना होता है, करते हैं ना पैटर्न फॉलो। जी जी अब आपने कभी किसी को उर्दू पढ़ाई नहीं होगी तो इसलिए आपने कभी ये चीजें नोट ही नहीं की होगी। लेकिन आप कभी किसी गोरे को बिल्कुल। उर्दू पढ़ाए ना, तो आपको पता चलता है ये तो पूरा पैटर्न चल रहा है। आपकी जो जबान है तो आपने कभी नोट नहीं किया होगा। इस तरह जो अरब है ना, उनकी जो जी जबान है जी उन्होंने तो कभी नोट नहीं किया। लेकिन जब हम पाकिस्तानियों को अरबी पढ़ाते हैं तो हम ये कानून सिखाना शुरू कर देते हैं कि वाहिद को जमा कैसे करना है, वाहिद को तस्निया कैसे करना है। जो आज सुबह लेक्चर में हो रहा था कि आना कर दो, ऊना कर दो, ईना कर दो, समझ रहे हैं? जी जी तो जी सुबह के लेक्चर की बातें समझ में आ रही है आपको कि वो क्या कह रहे थे कि वाहिद जी। को जमा करने के लिए ईना ऊना करना पड़ेगा। ये सारा ड्रामा उर्दू में भी है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में आपसे कहते हैं एस ऐड कर दो, याद है? जी, तो ऐसे बुक, ही एस लगा दी। नहीं उसमें मैं आगे आता हूँ यस के ऊपर। अब जैसे बुक है, बुक के आगे आप एस ऐड कर देते हैं। जी ठीक है। परचेज में आप क्या करते हैं? फिर आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कहते हैं कुछ शर्तें हैं।
आपको सिखाया जाता है कहाँ एस ऐड करना है, कहाँ ई एस ऐड करना है, राइट। जी जी इसी तरह अरबी में भी होगा, हमें डिसाइड करेंगे कहाँ पे ईना करना है, कहाँ पे ऊना करना है, राइट। सही। ये जब आप हालत पढ़ लेंगे ना तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। नसब में ईना करना होता है, जड़ में ऊना करना होता है। अभी क्योंकि हालत हमने पढ़ी नहीं हुई तो ये डिस्कशन करना फालतू है। ये बात में आपको क्लियर हो जाएगा कि ईना ऊना कहाँ पे करना होता है, इसके भी कानून है। सही। क्लियर है सर, अदर क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो अब किताब में हम इससे आगे नहीं गए, मैं आपको एक दफा किताब दिखा। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं। आपने जब कोई मैथ्स की किताब पढ़ी होगी तो उसके बाद एंड में प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं। जी आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन नहीं दिए हुए, उसके लिए अलग किताब बना दी है। समझ रहे हैं? अच्छा। समझाता हूँ आपको। अब मैं आपको एक किताब है जिसका नाम है तालीमुन नाहव, जो हमने पढ़नी है, ठीक है। अब देखें तालीमुन नाहव में क्या क्या इन्होंने, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कार्रवाई इन्होंने क्या किया। कि आप इसे मैथ्स की बुक की तरह ही समझें। हाँ। अब देखें इन्होंने बताया कि लफ्ज क्या, ये हम वैसे मैंने आपको बताया था मोमल क्या होता है, मौजू क्या होता है, ठीक है। अब ये बता रहे इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। डन। डन। अब इन्होंने बताया इसम की ये अभी हमने पढ़ना है, इसम की कंडीशंस क्या है, फेल की ये सब मैंने नोट्स डाले हुए। खैर, अब एंड में इन्होंने प्रैक्टिसिंग के लिए क्वेश्चन नहीं दिए। अब हम खोलते हैं तदरीबुल सर्फ, तदरीबुल नहव, ठीक है। जैसे ही आप तदरीबुल नहव ओपन करेंगे ना तो इन्होंने प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन दे दिए। इन्होंने ये एक्सरसाइज दे दी और कहा कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी ये होना चाहिए था इस बुक चैप्टर के नीचे, समझ रहे हैं आप? जी जी। लेकिन ये इसकी, आपने ये सारे आपने नोट्स ऐड किए हुए हैं ये जी जी, वाले, हाँ? जी जी, ये मेरे सारे नोट्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी जी। तो एक्सरसाइज यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सरसाइज की अलग से बुक बना दी गई है। क्लियर है? जी बिल्कुल। अब इसमें आसानी बोलूँ क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो काम होना चाहिए, जो मेरा फ्यूचर में प्लान है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसम फेल और हर्फ की पहचान करें, यही है ना। जी जी। अब मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूंगा कि इसम 1 है, फेल 2 है, हर्फ 3 है। ये बात समझ में आ गई आपको? जी अब जिसके आगे मैंने 1 लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, इसम। ठीक है। ये बात, जिसके आगे 2 लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, फेल। हर्फ हर्फ होगा। यानी 1 पे इसम डाला, 2 पे फेल डाला, 3 पे हर्फ डाला है। तलाल अच्छा। साहब आप हैं माइक पे? जी जी जी, मैं इधर ही हूँ। आपको ये लॉजिक समझ में आ रही है? बिल्कुल लॉजिक समझ में आ गई इसकी कि आप इस, कोडिंग हाँ कोडिंग उसकी, कर देंगे जिसमें, हाँ बोले। उसकी वजह ये है कि बाद में हमारी बुक इतनी गंदी नहीं होगी, 1 2 3 में सब हो जाएगा। अभी तो आपको उसका फायदा समझ में नहीं आ रहा, आगे इसका बहुत फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर समझाता हूँ आपको। नीचे अभी वाहिद जमा आएगा, अभी जो आज हमने सुबह प्रैक्टिस की है वाहिद जमा की है ना। इसमें होना बोलो क्या चाहिए था। देखिए मैं कहता हूँ 1 इक्वल टू वाहिद, 2 इक्वल टू तस्निया, ठीक है, 3 इक्वल 3a, ये हो जाएगा जमा सालिम। बात समझ रहे हैं? 3b जी 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 जमा मुकस्सर। मतलब आप एक्सेल के ग्राफ के में जो लेजेंड्स होते हैं आप वो ऐड कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं 3c ऐड कर दूंगा, जम्मू गैर जम्मू, ये याद है आपको? अब इतना लंबा लंबा कौन लिखे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जमा मुकस्सर गैर जम्मू। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3a 3b 3c। तो फिर कॉपी में इतनी गंदगी मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अब कोडिंग लिख दिया करेंगे। डन। ये बेहतरीन। सर थ्री तरह कंप्लीट नाम लें, ये हमें आज समझ नहीं है कि कंप्लीट नाम क्या है। अच्छा जमा सर, मुकस्सर आगे सर क्या सब था? मैं किताब में लिख, बस मैं समझाने वाली बात है। एक बंदा ये सारी कोडिंग लिख के ना मौलाना साहब से अप्रूव करवा ले। तो अब होता बोलो हाँ, क्या है, हर बच्चा अपना असाइनमेंट करके अपलोड कर देता है। अब किसी को नहीं पता कौन सा सही वाला है, कौन सा गलत वाला है। तो एक बच्चा अगर मौलाना साहब से कंफर्म करवा लेगा ना तो उसके हम सेव कर लिया करेंगे, तो हमारे पास की बन जाया करेगी कि सारे राइट आंसर कौन से हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो कागज पे पहले यहाँ पे कोड लिख दिया करेंगे,
और फिर मौलाना साहब से प्रूफ करवा लिया करेंगे। अब ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जैसे देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ असाइनमेंट और नोट्स का, तो जो भी ग्रुप पे आता है मैं उसको सेव कर लेता हूँ। अब ये एक बाई का बनाया हुआ कोड है, ठीक है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है सही हुआ है या गलत हुआ है, ये बात समझ रहे हैं? जी तो जी हर बंदा अपना असाइनमेंट करके शेयर कर देता है, लेकिन उसके सही गलत की कोई पहचान नहीं है कि सही कर रहे गलत कर रहे हैं। इससे अच्छा एक दफा मौलाना अब्दुल्ला साहब से हम पूरा कंफर्म कर लें कि सर ये हमारी कोडिंग है, बताएं सही है या गलत है। डन। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सर ने एक सवाल पूछा था तो मैं उसका आंसर दे दूं। जी, ये देखें जमा मुकस्सर की दो है, एक जमा किल्लत है एक जमा कसरत है। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? जी जी बिल्कुल। उसके बाद इसका आगे ब्रेकअप है जो आज पढ़ाया गया था, ये देख रहे हैं। जी जी मुंतहिल जमू है, जी मुंतहिल गैर जमू की पहचान है। तो मेरा पॉइंट एक दफा कोडिंग कर दें कि इसका कोड 3A है, इसका कोड 3B है, इसका कोड 3C है, इसका कोड 3D है। अच्छा, मैंने अपनी हार्ड कॉपी में एक और काम किया हुआ है, ये चेक करें। जैसे मैंने इसका कोड दिया हुआ 3C। डन। जब मैं तदरीब में प्रैक्टिस कर रहा था ना, ये मेरी किताब में मैंने क्या किया हुआ है, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड था, कहाँ पे गया ये आज सुबह प्रैक्टिस में कर रहे थे, कहाँ गया? तो एक सेकंड मैं अपनी वो जरा वो खोल लूँ, हार्ड कॉपी खोल लूँ। तदीबुल नहव में होगा, तदीबुल नहव में 3 2 14 ये शमूसुन, ये वाला ये वर्ड देख रहे हैं आप? अब ये है जमा मुकस्सर, शमूसुन दिखा आपको? जी जी अब ये देखें जमा मुकस्सर में ना ये सीगा नंबर 14 वाला लग रहा है इस पे रूल। तो मैंने क्या किया, अपनी कॉपी पे लिख लिया 3C14। अब ये इतने सारे अबवाब है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अबवाब का रूल लग रहा है? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हम कोडिंग कर देंगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी तो हम जल्दी बिल्कुल जल्दी सही कहा। लिखते हैं कि ये जमा हो गया तस्नीह हो गया, पर किस कानून के तहत हुआ ये भी तो लिखना है ना। तो फिर मैंने अपनी हार्ड कॉपी में लिख लेता हूँ ये 3C है, 12 के थ्रू हुआ, 7 के थ्रू हुआ, 8 के थ्रू हुआ। लॉजिक समझ रहे हैं आप? समझ। जी जी। जी 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 एक दफा सब बस कोडिंग से पहले मेरे ख्याल में हमारी लॉजिक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लियर होना चाहिए कि हम किसी को क्या कोड कर रहे हैं। तब वो कागज पर तो लिख के फिर हम पिक्चर जब लेंगे ना, कागज पर लिख देंगे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कागज को जब हम तस्वीर खींचेंगे ना, ऊपर लिखा होगा साइड पे कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये है। ठीक है सर? सही, तो आगे की जो प्रैक्टिस है फिर सर कर लिया करेंगे। डन। जी इंशाल्लाह। तो ये बेसिक क्लियर हो गई सर, ये जो चार चीजों की हमने बेसिक क्लियर की थी। अब एक काम करते हैं सर, जी तलीमुन नाव का शुरू का एक चैप्टर देख भी लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर अगली वीडियो के पहले एक सर्फ की वीडियो बना लेते हैं, फिर नहाब का अगला चैप्टर देख लेंगे सर। हेलो? जी जी। जी 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 या फिर पहले एक काम करें, पहले एक सर्फ की इंट्रोडक्शन की वीडियो बना लें। एक्चुअली ना मैं जो यूट्यूब पे ना वो बना रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? तो इसमें सारे सर्फ के लेक्चर एक साइड पे हो जाएंगे, सारे नाहव के लेक्चर एक साइड पे हो जाएंगे, ताकि एक वीडियो खत्म हो तो अगली वीडियो पे ऑटोमेटिकली चला जाते और लाइन वाइज बुक चलती रहे। उसमें मैं पेज नंबर वाइज लिख दूंगा कि ये लेसन पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 7 तक है, ये पेज 8 से पेज 10 तक है। लॉजिक समझ रहे हैं? जी जी। उस्मान भाई, जी जी समझो। उसमें मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये क्या, ये जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या जी ये जी बहुत इंडिपेंडेंट ज्यादा। है? नहीं सर, बहुत डिपेंडेंट है। क्योंकि आप नाहव और सर्फ नहीं सीखेंगे आपकी अरबी अच्छी नहीं होगी, आपको बाकी कोई और कोर्स समझ ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट सर नहीं है। मैं बता दूं सर, जब तक ये बेसिक आप नहीं सीखेंगे, जैसे हमें अभी समझ ही नहीं आ रही है, अभी लेसन चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, जब तक ये ना हमें आते हैं। सर अभी तक वीडियो पे जितना डिस्कस किया वो क्लियर है आपको? वो तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। सर फिर आगे भी क्लियर हो जाएगा, ये बहुत आसान ही है, मुझे पता है बहुत इजी है। तो वो इंशाल्लाह 2-3 वीडियो सेशन और करेंगे ना, तो मैं आपको क्लास की पेज तक ले आऊंगा। तो ये जितना कुछ आपने कवर किया है ना, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, उसकी टेंशन ना लें, बड़े सुकून से हो जाएगा। थैंक थैंक जी यू। बस मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, चूंकि आज मेरा फर्स्ट डे था ना, जी तो अब हमारे पास कल क्लास है, उसके बाद पूरा वीक है। जी तो अब
मेरी अपनी ये मतलब एक विश है किस्म की कि हमें डेली बेसिस पे इतना रिवाइज करवाया जाए कि हम आसानी से को उसको अंडरस्टैंड कर लें, और ताकि हम जब नेक्स्ट वीक की क्लासेस में पहुंचे ना, तो हमारी ये पूरा मतलब जो कमिंग वीक है इस पे अगर हम वर्किंग कर लें, और ताकि अगले जब हमारी क्लासेस शुरू हो तो हम उस पेस पे आ चुके हो ना। सर वो हो जाएगा, ना जैसे टेंशन ले। देखिए मुझे अंदाजा है क्योंकि मैं पिछले 10-11 साल से ना एमफिल पीजी में पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है जो एजिड लोग होते हैं वो किस तरह समझते हैं। मेरी मेजोरिटी स्टूडेंट्स ना ज्यादा एज के लोग ही होते हैं, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे एमफिल में ही पढ़ाना होता है। तो अब ना टेंशन लें, आप 10 से 15 मिनट भी देंगे बड़े आराम से हो जाएगा, बाकी रट्टा है। अब देखें जो वोकैब के वर्ड याद करने हैं आप लोगों ने, उसमें समझने का तो कुछ नहीं है ना, उसमें तो रट्टा ही मारना है। जहां तक रूल समझाने की बात है वो 10-12 मिनट में बड़ी जल्दी बंदा समझ जाता है। मैं हर चीज को उर्दू या इंग्लिश से रिलेट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अपने हमने वाइट जमा वाली मिसाल पढ़ी ना, तो आपने उर्दू से रिलेट किया तो आपको समझ में आ गया। मारफा नकरा को अपने कॉमन प्रॉपर से रिलेट किया, आपको समझ में आ गया। तो मैं हर चीज को उर्दू या इंग्लिश से रिलेट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ना टेंशन लें। बाकी आपने वोकैब याद करनी है, वो तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। अब जैसे सर्फ है, आप में से बहुत सारों को सर्फ समझ में नहीं आ रही होगी, राइट? ठीक जी है जी सर। बिल्कुल। अभी मैं अगली वीडियो देखें, अगले 15 मिनट के अंदर मैं आपको सारी सर्फ क्लियर कर दूंगा। आगे हमने जितना जी जी पढ़ना है इंशाल्लाह आपको वो भी सब क्लियर हो जाएगा। पूरे साल में जितना सर पढ़ना है करें। इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें फिर अगली वीडियो, ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, अगली वीडियो सर्फ की बनाते हैं। ठीक है, ओके। ओके, हाँ। अल्लाह ठीक हाफिज। हो गया। अल्लाह हाफिज।